देश भर की सड़कों में उतरा युवा, सड़कों पे पिट रही बच्चियां, महिलाएं इस देश की तानाशाह सरकार के ख्यालों में भी नहीं हैं। अगर आप मुझे 3 मिनट दें तो मैं आपको पूरी बात समझा सकता हूं। 20 जुलाई को जहां एक तरफ सड़कों पे बुरी तरह देश के युवा को पीटा जा रहा था, देश की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में इस ऑर्डर को देने वाले होम मिनिस्टर एक नया बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। और इस बिल का शॉर्ट में मायने बताऊं तो यह है कि वंदे मातरम की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई इंसान वंदे मातरम की डिसरिस्पेक्ट करता है या वंदे मातरम कहने से इनकार करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप दूर से अपने इस चीज को सोचें तो ये कितनी दूर की तैयारी है। जो उमर खालिद और जो शर्जील इमाम जैसे लोग जरा से प्रोटेस्ट करने में नाप दिए गए और ये बोल दिए गए कि इंटरनेशनलिस्ट हैं, अब इस जैसे बिल एक बहुत बड़ा ताकत हो जाएगी सरकार के लिए, ताकि वो किसी को भी जैसे ये इसमें जैसे अभिजीत दीप के जैसे लोग भी हैं, इन जैसे लोगों को भी इस बिना पे उठा ले, डिटेन कर ले, अरेस्ट कर ले और जेल तक करवा दे कि भाई इसने तो नेशनल ऑनर की डिसरिस्पेक्ट की है। तो आप सोचो कि सरकार कितनी दूर तक की सोचती है ताकि वो एक तानाशाह सरकार बन सके और उसके आगे कुछ ना कुछ मतलब कोई बोलने वाला नहीं रहे। और अगर आप देखें तो इस बिल का टाइमिंग देखिए, 20 जुलाई। बच्चों को ये लग रहा था कि उनके ही प्रधानमंत्री से तो वो बात करने वाले हैं, उसमें किस चीज की परमिशन चाहिए, हमको सिर्फ एक इस्तीफा चाहिए। आप बात करना तो बहुत दूर की बात, उस चीज पे ट्वीट करना तो बहुत दूर की बात, आपने ये प्रमाण दे दिया कि आप बच्चों के, युवाओं के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जहां आपकी अपोजिशन नीट के मुद्दे को उठाने वाली थी, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार्लियामेंट में उसी दिन नया बिल इंट्रोड्यूस किया और इस बात का पूरा प्रूफ दिया कि भाई कोई बाहर मर रहा है, पिट रहा है, अपनी जानें दे रहा है, कोई भूखा बैठा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बल्कि देश का मुद्दा तो ये इंट्रोड्यूस हुआ बिल है। देश का मुद्दा वो लोग नहीं है जो 21 दिन से सड़कों पे बैठे थे, सोनम वांगचू नहीं है, जिन लोगों ने अपनी नीट के पेपर लीक में जान दे दी वो नहीं है। देश में हो रहे रेप की घटनाएं देश का मुद्दा नहीं है। देश में हो रही जो बाहर से हमले हो रहे हैं वो देश का मुद्दा नहीं है। गरीबी देश का मुद्दा नहीं है, महंगाई देश का मुद्दा नहीं है, गैस देश का मुद्दा नहीं है, लेकिन देश का मुद्दा है वंदे मातरम की डिसरिस्पेक्ट। तो इस बिल से ये सरकार एक क्लियर मैसेज दे देना चाहती है कि भाई हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए माहौल को कम्युनलाइज करना इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज पहुंचाना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप हमारे ख्यालों में भी नहीं हो। आप भले ही उस पार्लियामेंट के बाहर नारे लगा रहे हो, लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बात वंदे मातरम की करेंगे। और दोस्तों अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सारी विजुअलाइजेशन आपके सामने है, सारी वीडियोज आपने देख ली किस तरीके से, खास तौर पर एक बार याद रखना, महिलाओं पे जो हुआ वो आपने देखा, पुलिस ने क्या अत्याचार किया आपने देखा। कोई भाग भी रहा है तो उसको जबरदस्ती टांग अड़ा के गिराया गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। और इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ या मोदी सपोर्टर हूँ, तो लानत है आपके एक इंसान होने पे। और अभी एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये बहुत बड़ा एक स्टार्ट है जो 21 तारीख को या 20 तारीख को हुआ, ये रुकना नहीं चाहिए और यही युवा देखना एक दिन इस सरकार को झुकने में मजबूर करेगा। थैंक यू।